माइट हैव, तो माइट हैव हम कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, तो आइए इस सवाल के जवाब जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि माइट हैव का यूज हम लोग पास्ट के लिए करते हैं, यानी जो बीता हुआ समय है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इसका यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए, रिग्रेट के लिए और गेस यानी अंदाजा लगाने के लिए करते हैं। तो ये दो बातें क्लियर हुई कि पास्ट की जब बात होती है तो वहां पर माइट हैव लगता है और ये तीन चीजों को बताता है, एक तो पॉसिबिलिटी को, दूसरा गेस को और तीसरा ये बताता है रिग्रेट को। या आसान या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि जैसे जो पर्टिकुलर सेंटेंस होगा स्पेसिफिक, वो होगा शायद ऐसा हुआ हो, मतलब सेंटेंस से पढ़ के आपको ये लगेगा कि ऐसा हुआ हो या हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, ये शायद वर्ड भी लेके आएंगे। तो उस सेंटेंस को पढ़ के ऐसा लगेगा कि आप पास्ट का कोई रिग्रेट रह गया है या कोई पॉसिबिलिटी है या कि फिर यहाँ पर कोई हम गेस या अनुमान या अंदाजा लगा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कि ये सेंटेंस कैसे है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये किसको बताते हैं, पास्ट के टाइम को, यानी कि गुजरे हुए वक्त को। दूसरी चीज क्या है कि ये बताएगा हमारी पॉसिबिलिटी को। तीसरा है ये गेस, GUSS, गेस यानी अंदाजा लगाना। और चौथी जो चीज है वो ये बताएगा कि कोई रिग्रेट का मतलब होता है कोई पछतावा, यानी हम ऐसा नहीं कर पाए, हमें ये करना चाहिए था। तो इन चीजों को, क्राइटेरिया को लेके चलेगा। और अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो ये सब्जेक्ट, उसके बाद माइट हैव पढ़ ही रहे हैं तो माइट हैव लगेगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं जब हैव लगता है तो ये जो वर्ब है ये थर्ड फॉर्म में आती है। बाकी और भी जो सेंटेंस है, और इसको पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि सेंटेंस में शायद ऐसा हुआ हो, और दूसरी बात ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। तो ये तीन चीजें आपको जब आप यूज करने जा रहे हैं माइट हैव, तो आपको ये 3-4 चीजें याद होनी चाहिए। ओके, अब हम सेंटेंस में देखेंगे कि ये कैसे सेंटेंस में। तो सबसे पहले ये हमें क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। और एक चीज याद रखिए, ये वीक संभावना को बताता है, यानी कि हल्की संभावना, वीक संभावना। तो अब इससे रिलेटेड सेंटेंस मैं बोलूंगी, जैसे है वो शायद घर चली गई होगी, तो शायद वर्ड आ रहा है ना, तो देख लीजिए यहां पर, वो शायद घर चली गई होगी। होगा से आप ये फ्यूचर का ना समझें, बल्कि ये पास्ट की बात को बता रहा है, यानी कि मेरी बहन आई हुई थी और वो गाड़ी में बैठ के गई, तो अब मैं अंदाजा मार रही हूं, मैं संभावना को वो कर रही हूं कि अब तो वो घर पहुंच गई होगी, शायद अब तो वो पहुंच गई होगी, या शायद अब वो घर चली गई होगी। तो यहां पर यही बनता है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है हम इसी को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी। उसके बाद माइट हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, शी माइट हैव गॉन होम। ठीक है, तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा। वन मोर सेंटेंस, एक और सेंटेंस हो जाता है कि जैसे हम कहें कि तुम शायद मेरा नंबर भूल गए होगे। जैसे मैंने किसी को अपना नंबर दिया तो उससे फिर वो नहीं मुझे कॉल किया उसने, तो मैंने बोला शायद हो सकता है तुम मेरा नंबर भूल गए हो। तो तुम शायद मेरा नंबर भूल गए होगे, हो सकता है कि तुम मेरा नंबर भूल गए होगे। तो दोनों सिचुएशन में बात एक ही है कि हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तुम शायद मेरा नंबर भूल गए होगे।
तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, यही वाला, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद माइट हैव, और भूलना की होती है फॉरगॉटन, माय कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। ये हमारा संभावना को बता रहा है, यानी पॉसिबिलिटी, हम संभावना कर रहे हैं। और दूसरा जो है इसका, इसी में जो मैंने भी बताया था कि गैस, गैस का मतलब होता है अंदाजा। ठीक है, अंदाजा कर रहे हैं। क्या अंदाजा कर रहे हैं कि इसको सेंटेंस से समझेंगे। शायद रात में बारिश हुई होगी, यानी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि हमें हल्का हल्का पानी दिख रहा है कहीं पड़ा हुआ, तो ऐसे बोल रहे हैं शायद रात में बारिश हुई हो या हुई होगी। तो इसको भी सेंटेंस इसी तरह से बनाएंगे कि इट, बारिश वाले सेंटेंस को हमेशा हम इट से शुरू करते हैं। इट माइट हैव रेन, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी रेन लास्ट नाइट। ठीक है, तो एक सेंटेंस से और समझेंगे इसे हम। दूसरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे कि उसने शायद झूठ बोला होगा। बोला होगा, तो देखिए यहां पर भी क्या है, हम गैस यानी अंदाजा यानी तुक्का मार रहे हैं। तो उसने क्या है, ही माइट हैव टोल्ड अ लाई। ठीक है, तो शायद के लिए यहां पर अलग से हम, वैसे शायद को इंग्लिश में परहैप्स कहते हैं, प्रोबेबली भी कहते हैं, लेकिन वो नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइट हैव जो है, माइट ये वर्ड हमें शायद या कोई संभावना को बता रहा है। तो ये सेंटेंस हमारे दो तरह के होंगे, एक तो पॉसिबिलिटी बता रहा है, गेस बता रहा है। अब तीसरा जो टाइप है वो मैं बताऊंगी आपको कि हमारा कोई रिग्रेट रह जाता है, यानी रिग्रेट का मतलब होता है पछता रहे हैं, यानी वैसा हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, कहने का सेंस ये है। तो इससे रिलेटेड सेंटेंस है रिग्रेट, यानी कि पछतावा। मुझे और पढ़ लेना चाहिए था। तो देखिए चाहिए था के लिए हम शुड और मस्ट भी लगाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बीच में एक वर्ड लगा हुआ है और, यानी मुझे और पढ़ लेना चाहिए था, अगर मैं और पढ़ लेती तो आज मेरी सरकारी सर्विस लग जाती। कहने का मतलब ऐसे इस तरह से हो रहा है। तो ये रिग्रेट को बता रहा है। तो और के लिए यहाँ एंड नहीं है, बल्कि हम माइट हैव का यूज करने वाले हैं। तो आई माइट हैव, और पढ़ लेता, पढ़ने का मतलब क्या है कि हम क्या कर लेते, पढ़ने का मतलब है कि हम स्टडीड हार्ड। देख लीजिए रिग्रेट कैसे हो रहा है कि मुझे और पढ़ लेना चाहिए, तो वो जो और है वो माइट हैव से प्रदर्शित हो रहा है, जबकि इसकी एंड होती है, लेकिन एंड हम यहाँ नहीं लिखेंगे। हमें बताया जा रहा है कि रिग्रेट हो रहा है और कोई चीज हम जो है पास्ट की बीते समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, ये है दूसरा सेंटेंस है कि तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, यानी जब जैसे कोई बात होती है तो अरे तुम मुझे पहले ही बता देते, तो पहले ही बता देते, यानी कि यहां पर भी रिग्रेट हो रहा है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, तुम मुझे पहले ही बता देते। देखिए पहले के लिए हम लोग ऑलरेडी का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी नहीं लगने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर माइट हैव का यूज पढ़ रहे हैं। तो जो हिंदी के कुछ वर्ड हैं, क्या है, जैसे और है, पहले ही है, या शायद है,
या हो सकता है, ये सब के सब किससे बन रहे हैं? माइट हैव से। में जो कर्ता धर्ता है वो माइट है। जब मैंने माइट पे वीडियो बनाई थी, माइट पढ़ाया था बच्चों आपको, तो मैंने उसका सारा बताया था कि कहां पे यूज होता है। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस क्या है कि तुम, यू मस्ट हैव, बताना, बताना और कहना, इन दोनों में देखिए फर्क है। यू मस्ट हैव टोल्ड मी, ठीक है, यू मस्ट हैव टोल्ड मी, टेल की थर्ड फॉर्म, ये सेकेंड है, ये टोल्ड थर्ड फॉर्म। तो अब यहां पर जो है मैंने माइट हैव के यूज को तीनों पैरामीटर्स पे प्रूव किया बाय द सेंटेंसेस। कि पॉसिबिलिटी में हम क्या करते हैं कि उसे अब स्टेशन पहुंच जाना चाहिए या वो स्टेशन पहुंच गई होगी, और गेस में काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेती, अरे तुमने तो ऐसा पहले ही कर लेना था। तो ये सारे सेंटेंस माइट हैव को प्रदर्शित करते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने इस तरह से बताया है। बाकी ये भी मैंने बताया है कि ये पास्ट की बात करते हैं। और एक थोड़ा सा बोनस मैं बता देती हूँ आपको, ये है एक आपने इसका ये पढ़ा था मे, और ये माइट। मैंने पहले भी बताया कि मे की सेकेंड फॉर्म होती है माइट, या फिर पास्ट फॉर्म होती है माइट। तो मे के साथ भी हैव का यूज होता है और माइट के साथ भी हैव लगता है। लेकिन सिचुएशन में क्या होता है कि ये बताता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को, यानी कि कोई बहुत गहरी संभावना होती है, पक्का अंदाजा लग रहा है, पक्की संभावना है। और जबकि माइट जो है वो वीक पॉसिबिलिटी को बताता है। ये चीज याद रखें। अगर इन्हीं सेंटेंस में आप मे हैव लगा देते हैं, जैसे मैं बोल दूं आई मे हैव स्टडीड, तो यहां पर कम संभावना, कम रिग्रेट और कम पॉसिबिलिटी और कम आपका गेस वाली बात हो जाती है। तो दोनों में डिफरेंस बस यही है कि मे हैव इज यूज फॉर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और माइट हैव यूज फॉर वीक पॉसिबिलिटी।